एक्स फैक्टर मिलने वाला है भाई। टॉप वेरिएंट में आपको क्या मिलता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बहुत नीचे की तरफ है। एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, 16 इंच के स्टील रिम्स मिल रही हैं। सनरूफ वाला जो क्रेज है ना, वो लोगों का कम बजट में भी पूरा हो जाए। एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी कनेक्टेड टेल लाइट इसी वेरिएंट से ऑफर की जाएगी। जो स्ट्रेट लाइन है, पहले से आपका जो बूट स्पेस है ये 107 लीटर बढ़ा दिया गया है, तो ये पोर्शन आपका पैर का इसमें लगता है। पेट्रोल और डीजल के बीच में है, वो आपको 1,40,000 रुपए का पड़ता। स्टीयरिंग में भी दे देते तो अच्छा होता, हाइट एडजस्ट भी दे देते क्योंकि ये मिड वेरिएंट है। थोड़ा सा ये पोर्शन इसका हिलता हुआ दिख रहा है। कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोट्यूब इंडिया। और आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है महिंद्रा XUV 3XO की। तो हमारे साथ है XUV 3XO। पहली चीज़ तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले जो नाम है ना, आप लोग बताओ कि जो लोग इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या जो वीडियोस देख रहे हैं थोड़े कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? महिंद्रा XUV 3XO और ऊपर से ये जो वेरिएंट है ये है MX3 Pro, यानी सब जगह आपको एक्स फैक्टर मिलने वाला है भाई। अब एक्स फैक्टर यहाँ कैसा है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो भाई ये जो वेरिएंट है इसमें ये हमने ब्लू कलर को चुना है। और एक बात और बता दें कि ये डीजल वाला वेरिएंट है, MX सीरीज है, उसका ये टॉप वेरिएंट है। और टॉप वेरिएंट में आपको क्या मिलता है, जैसे फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको इसमें DRLs मिलते हैं। उसके अलावा आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। फॉग लैम्प्स इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। जो नई स्टाइलिंग और जो नया लुक है वो दोस्तों आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों को ये कैसी लग रही है ये डिज़ाइन। पहले स्प्लिटेड हेडलैम्प्स का कॉन्सेप्ट आया, फिर हेडलैम्प्स नीचे गई, लेकिन इस डिज़ाइन में एक चीज़ खास क्या है आपको बताऊं कि DRLs के साथ जो हेडलैम्प्स है ना वो ऊपर की तरफ है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है। यहाँ पे बहुत सी गाड़ियों की जो प्लेसिंग होती है वो फॉग लैम्प की जगह होती है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है जिससे इसको अच्छा स्टांस मिले। यहाँ पे भी ये जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ना ये थोड़ा सा टेक्स्चर दिया गया है, यहाँ पे भी ये टेक्स्चर दिया गया है जिससे एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा हैपनिंग लगे। फिर ये जो लाइंस दी गई हैं, जनरली आप महिंद्रा में देखते हैं काफ़ी चौड़ी लाइंस होती हैं जितनी भी इनकी SUVs लाइनअप है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी पतली एकदम क्रोम की लाइन दी गई है। नया महिंद्रा का आपको लोगो मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये भी बहुत सिंपल डिज़ाइन रखी गई है। और स्किड प्लेट जो है, स्किड प्लेट की हालांकि डिज़ाइन जो है ना बहुत नीचे की तरफ प्लेस की गई है। आपको सिल्वर ये एलिमेंट दिख रहा है, इसमें भी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बहुत नीचे की तरफ है। अगर थोड़ी सी स्किड प्लेट थोड़ी ऊपर होती तो मुझे लगता कि और थोड़ा एग्रेसिव लुक आता, बट ठीक है, अपनी अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज है। और जो इसका बोनट भी है, अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं ना, थोड़ा सा ऐसा स्लोपिंग है, एक नोज शेप दिख रही है आपको यहाँ पे। तो भाई इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई एडास या 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता। इनकी MX जो सीरीज है ये उसका टॉप वेरिएंट भले ही है। साइड से भी आप देखेंगे तो ये आपको क्लाइडिंग्स नजर आएगी पूरा आगे से पीछे तक की, लेकिन ये पूरी ब्लैक दी हुई है, इसमें कोई आपको अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, 16 इंच के स्टील रिम्स मिल रही हैं। बस ये थोड़ी स्टाइलिश वाली आपको व्हील कवर्स दिए गए हैं जो थोड़ा सा आपको एलॉय व्हील जैसा फील देते हैं। बाकी इसमें जो टायर प्रोफाइल है वो आपको 205/65 R16 का मिलता है। और एक तरह से कह ले टायर ठीक है, टायर प्रोफाइल साइज ठीक है। और MRF का जो टायर होता है उसकी भी क्वालिटी बेटर होती है। बाकी यहाँ पे आपको जो ORVMs मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर इसी पे ही मिल रहा है। आपको दो कलर में मिल रहा है, भले ही ये ब्लू कलर की कार है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक ऊपर मिल रहा है पियानो ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे भी आपको जो A पिलर है इसका ब्लैक ट्रीटमेंट दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे जो पूरा है ये आपको थोड़ा सा मैट फिनिश मिल रहा है। रूफ रेल इसमें नहीं मिलती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, इस कार को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि इसमें पहली बार किसी कॉम्पैक्ट SUV में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिली है। लेकिन महिंद्रा ने यहाँ एक स्ट्रेटेजी अपनाई है कि MX2 Pro से ही आपको नॉर्मल सनरूफ यहाँ पे देने लगे हैं, ताकि जो सनरूफ वाला जो क्रेज है ना वो लोगों का कम बजट में भी पूरा हो जाए, और जिसके पास ज़्यादा बजट होगा वो पैनोरामिक सनरूफ के पास चला जाएगा। साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। अब रिक्वेस्ट सेंसर की बात आई तो भाई चाबी भी दिखा दें, वही एकदम ट्रेडिशनल महिंद्रा की आपको मिलेगी। लॉक अनलॉक का बटन, और ये होल्ड करेंगे तो बूट ओपन होगा इससे। तो ये आपको मिलती है 2 की इसमें ऑफर कर रहे हैं। साथ में साइड में आपको मैं बता दिया क्लाइडिंग बॉडी कलर ही मिल रही है। जो शेप है ये वाला पोर्शन, ये पूरा आपको जो पहले XUV 300 आती थी या 300 आती थी वही है, सेम वो चेंज हुई है, बस क्लाइडिंग की डिज़ाइनिंग चेंज हुई है, थोड़ा सा ये सब कट्स उसमें ऐड किए गए हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश आपको पूरा मिलेगा। ये अलग से एक पैनल है, पेंटेड नहीं है। जो इससे टॉप वेरिएंट्स है, जो एड्रोनॉक्स सीरीज है, जो AX5 है, AX7 है, वहाँ पे थोड़ा सा ये टेक्सचर्ड आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा और हाईलाइटेड मिलता है। जो इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको टेल लाइट पे नज़र आ रही है वो यहाँ पे मिलेगी।
एक और चीज़ है कि ये जो वेरिएंट है, इसी वेरिएंट से आपको एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी कनेक्टेड टेल लाइट इसी वेरिएंट से ऑफर की जाएगी, जो इसका लुक है, जो सिग्नेचर स्टाइल है। अच्छा, बहुत सारे लोग दोस्तों इसको कंपेयर कर रहे हैं, कोई किया की सोनेट से कंपेयर कर रहा है, स्पेशली ये जो डिजाइनिंग है ना, इसको कोई इसको रेनो की काइगर से कंपेयर कर रहा है। तो आप बताओ दोस्तों कि आपको कौन सी डिजाइन लगती है। तो भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर से दिखाएंगे तो इसमें आपको ये नॉर्मल एंटीना मिलता है, शार्क फिन नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो स्पॉइलर भी पीछे आपको नहीं मिलता है, स्टॉप लैंप यहाँ पे मिलता है, डिफॉगर, वाइपर, ये सारा कुछ आपको नहीं मिलता, जो कि ये भले ही मीडियम वेरिएंट एक तरह से आप इसको कह सकते हैं पूरे लाइनअप का। उसके अलावा महिंद्रा का आपको ये यहाँ पे लोगो मिलता है, XUV 3XO की बैजिंग मिलती है। साथ ही बम्पर की बात करेंगे तो यहाँ आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, काफी बड़े रिफ्लेक्टर्स इसमें मिलते हैं। बम्पर पे भी आप देखेंगे तो वही टेक्सचर आपको दिखता है। नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल रही है, साथ है यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर लाइन दी गई है, थोड़ा सा इसको स्पोर्टी बनाने का। लेकिन अगर साइड से मैं आपको दिखाऊं ना तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि महिंद्रा को इसको सब 4 मीटर के अंदर में रखना था। ऑलरेडी जो इसका डायमेंशन आता है वो काफी लंबा चौड़ा होता है XUV 3XO का, तो उस लिहाज से डिग्गी भी बड़ी करनी थी और साइज को भी नहीं बढ़ाना था, तो इसलिए महिंद्रा ने इस तरह का डिजाइन एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बूट को हम ओपन करते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं कि अब आपको इसमें 365 लीटर का बूट स्पेस मिलने लगा है। एक चीज अच्छी है, अभी अंदर से भी आपको दिखाएंगे, जो ये वाइट पूरा इंटीरियर दिया है, हालांकि ये गंदा होगा, ये देखो आप, जैसे ये स्पॉट है ना, ये ब्लैक वाले स्पॉट्स तुरंत पड़ेंगे, लेकिन काफ़ी एयरी रूमी लगता है, काफ़ी वाइब्रेंट है। और हर जगह पे ये पूरा फाइबर वाला वाइट वाला पार्ट है, चाहे ये साइड की भी बात करें, ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब जगह पूरा इसको पूरी तरह से कवर्ड रखा गया, कहीं ओपन स्पेस नहीं दिख रहा है। साथ ही इसमें आपको ये हुक भी मिलता है कि आप कुछ टांगना चाहें तो वो टांग सकते हैं। साथ ही यहाँ पार्सल ट्रे का भी आपको सिस्टम दिया गया है, पार्सल ट्रे इसमें नहीं मिलती है तो इसमें अटैच हो जाएगी। और ये पहले से आपका जो बूट स्पेस है ये 107 लीटर बढ़ा दिया गया है, तो आपको एक बड़ा ट्रॉली बैग, एक छोटा ट्रॉली बैग या एक मीडियम ट्रॉली बैग आराम से आ सकता है। तो ये हो गया इसका बूट स्पेस। अब चलते हैं अंदर की तरफ। एक चीज़ और है, थोड़ा सा आपको इसका बूट जो है ना जोर से बंद करना रहता है। तो अभी एंटर करते हैं अंदर। और साइड डोर की बात करें, क्योंकि ये मिड वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट में यहाँ पे आपको लेदर का भी फिनिश मिलता है, लेदर स्टिचिंग के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको वो 2 टोन वाला फिनिश मिलता है। ये भी आपको एक प्लेन ब्लैक में मिलता है, कोई यहाँ क्रोम सिल्वर ऐसा इंसर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बटन्स जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती हैं। साथ ही आपको ऑटो फोल्ड इसके ORVMs नहीं मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप इनको कर सकते हैं। आपको जो पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ऑटो डाउन का यहाँ ऑप्शन मिलता है केवल ड्राइवर साइड वाले में। साथ ही अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर लाइट नजर आ रही है, क्योंकि आप डोर ओपन करते हैं तो ये लाइट जलती रहे, ताकि कोई पीछे से अगर आता है तो उसको ये दिखे, एक्सीडेंट ना हो। ये एक सेफ्टी का भी आप कह लें अच्छा खासा यूज होता है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर की जगह मिलती है, 1 लीटर की बॉटल स्टोर हो सकती है। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्पेस दिया गया है बॉटल होल्डर जैसा, लेकिन बड़ी बॉटल यहाँ नहीं हो सकती। साथ ही ये आपको एक स्टोरेज स्पेस भी पीछे दिया गया है। एंटर होते हैं अंदर की तरफ, तो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, अभी आपको बता रहा हूँ कि एंटर होते वक्त तो नहीं पता चलता, लेकिन जब आप उतरते हो ना तो आपको ये पोर्शन थोड़ा सा जो ये फाइबर वाला ऐड हुआ है ना, ये काफ़ी चौड़ा हो गया। जनरली आप कार में देखोगे ये पोर्शन होता है और ये इस तरह से होता है, ये पोर्शन जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। जब आप उतरते हो ना तो ये पोर्शन आपका पैर का इसमें लगता है। सीट्स की भी बात करें तो इस वेरिएंट में भले ही ये मिड वेरिएंट है, MX3 Pro है, लेकिन आपको हाइट एडजस्ट इसमें नहीं मिलता है। और वहीं प्राइसिंग की भी बात कर ले तो ये वेरिएंट आपको 11,40,000 का डीजल में मिलता है, और वहीं पेट्रोल में अगर इस वेरिएंट में जाते हैं तो आपको 9,99,000 पड़ता है। यानी जो मोटा मोटा अंतर पेट्रोल और डीजल के बीच में है वो आपको 1,40,000 रुपए का पड़ता है। और ऑन रोड मिला के अगर आप देखोगे तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का अंतर आप ऐसे समझ लो पेट्रोल और डीजल में। तो भाई इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं तो अंदर से जब आप देखेंगे तो इस वेरिएंट में आपको ये सॉफ्ट टच नहीं है, वैसे ही है 2 टोन में यहाँ आपको मिल रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश भी है, सिल्वर ट्रीटमेंट भी है। ये वाइट वाला जो पोर्शन में बोल रहा हूँ ना, ये आपको एक अलग ही फील देता है, एक थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ कि एयरी लगता है, तो वो है, बस यही ध्यान रखना होगा थोड़ा सा ये गंदा ना हो। और पियानो ब्लैक के साथ पूरा ये रखा गया है, जो सेंटर कंसोल और ये पूरा जो XUV 400 में जो शुरू किया था वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी। यहाँ पे भी पहले जो स्टोरेज स्पेस आता था, लेकिन अब उसको बंद करके ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में कर दिया गया। एक और अच्छी चीज़ है कि भाई यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। बाकी और भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, चाहे वो हम ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ये सारे सेफ्टी के फीचर्स आपको मिल रहे हैं। ऑटोमेटिक का वेट नहीं किया गया है कि हिल होल्ड, हिल डिसेंट बहुत सारे
कार कंपनियां होती हैं जो ऑटोमेटिक में सिर्फ ऑफर करती है, यहाँ आपको सारे सेफ्टी मेजर्स मिल रहे हैं, यानी ऑलरेडी 5 स्टार रेटेड है और कुछ पॉइंट बढ़ाने की तैयारी है, मतलब मोस्ट सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी की तैयारी करने की भी कोशिश यहाँ पे महिंद्रा करने वाला है। और इसके अलावा आपको देखेंगे तो नॉर्मल एनालॉग इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, बीच में थोड़ा सा डिजिटल का पार्ट मिलता है, लेकिन वो छोटा सा है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं मिलता है आपको। और साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे डोर ओपन अनलॉक, ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले में ही मिलता है। साथ ही एक और अच्छी चीज़ क्या होती है कि भाई जब आप इसको स्टार्ट में कर देता हूँ, जब रोटेट करते हैं तो महिंद्रा की गाड़ियों में एक चीज़ अच्छा हो गया, टायर रोटेशन भी दिखाता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, कई ब्रांड्स नहीं देते, लेकिन महिंद्रा अपनी ज़्यादातर गाड़ियों में ये ऑफर करता है कि टायर रोटेशन की किस तरफ आपका टायर मुड़ा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। बाकी आपको यहाँ ट्रिप की भी जो बटन है वो यहाँ पे दी है, ये MID आप यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह से आपको है। साथ ही यहाँ पे भी आपको बटन जो दी गई है ये स्टीयरिंग को कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट्स में करने के लिए। स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें आपको लेदर का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको इससे नीचे वाले वेरिएंट MX3 से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी दिख रहा है, यहाँ कोई आपको ऐसा सिल्वर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, यानी एकदम बेसिक सी स्टीयरिंग दी गई है। इसके अलावा अगर इसमें देखेंगे तो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल टिल्ट का ही ऑप्शन मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल मिलते हैं, स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन का बटन और ये लाइट लेवलिंग का स्विच मिलता है। 10.24 इंच का आपको टच स्क्रीन मिलता है, जो XUV 400 में आता था वही सेम चीज़ इसमें किया गया है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इस वेरिएंट में नहीं मिलती है, जो इनकी एड्रोनॉक्स सीरीज़ है उसमें ऑफर की जाती है। यहाँ AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ टेम्परेचर का कंट्रोल मिलता है, यहाँ हैजार्ड लाइट मिल रही है, आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन स्लिप करता है, लेकिन ठीक है। ओवरऑल C टाइप पोर्ट नहीं दिया है भाई, अभी नई कार लॉन्च की, एटलीस्ट C टाइप दे देते, USB टाइप A टाइप ही दिया है, ये USB C टाइप पोर्ट यहाँ देना चाहिए था। साथ ही ये जो सेंटर कंसोल में भी देखेंगे तो आप पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये सिल्वर लाइन दी हुई है। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक छोटा स्पेस है, बहुत डीप तक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक स्पेस है। आपको ये लेदर फिनिश यहाँ पे मिलता है आर्मरेस्ट पे, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि जो इसकी सीट्स हैं वो फैब्रिक है, अपहोल्स्ट्री लेदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको लेदर वाला मटेरियल दिया गया है। स्टीयरिंग में भी दे देते तो अच्छा होता, हाइट एडजस्ट भी दे देते, क्योंकि ये मिड वेरिएंट है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगने लगता, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि जो इसका MX3 वेरिएंट है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आपको कनेक्टेड टेल लाइट, हेडलाइट और LED DRL के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, और उसके लिए आपसे 50,000 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिल रहा है ड्राइवर साइड, दूसरे साइड आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है, लेकिन लाइट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे आपको ये सनशेड मिलता है। जो फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया है ये क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। स्पीकर का आपको माइक यहाँ दिया गया है। इसके अलावा IRVMs आपको मैनुअल मिलते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये जो पूरा पोर्शन है, क्योंकि इसमें सनरूफ है तो ये आपको दिया गया है। साथ ही यहाँ आपको सनग्लास होल्डर मिल रहा है। लाइट्स जो है वो आपको येलो दी गई हैं, तो ये आप देखोगे इस तरह से येलो लाइट है। ये आपका सनरूफ, इसको आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। ये आपको इसमें इलेक्ट्रिकल सनरूफ मिल रही है। बहुत चौड़ी तो नहीं है, इस तरह से चौड़ी है, लेकिन ये जो ऊंचाई लंबाई है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको एरी लगेगा। अगर इस सनरूफ को भी आप खोल देंगे तो अच्छा लगेगा, इससे बाहर तो कोई नहीं निकल सकता है। बच्चे वगैरह वैसे प्रेफर नहीं करते कि भाई बाहर आप सनरूफ से निकलो, लेकिन सिटिंग पोजीशन ओवरऑल अच्छी है। बस थोड़ा सा हाइट एडजस्ट दे देते तो जो लेडीज़ हैं या शॉर्ट हाइट के लोग हैं उनके लिए अच्छा होता है। साथ ही यहाँ आपको ये कप होल्डर्स मिलते हैं। बॉटल वगैरह आप यहाँ नहीं रख सकते, जनरली रखते भी नहीं है लोग, क्योंकि अगर आप हाथ यहाँ पे रख रहे हैं तो बॉटल रखेंगे तो वो हाइट हो जाएगी। कप होल्डर्स के लिए ये छोटी ठीक ठाक स्पेस है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्टोरेज स्पेस देखोगे काफ़ी तगड़ा स्टोरेज स्पेस है भाई, उतने अंदर तक। यहाँ आप लैपटॉप वगैरह भी आराम से रख सकते हो। यहाँ पे भी आप अपनी जो बुकलेट या सर्विस बुक होती है उसको रख सकते हो। तो भाई पीछे की तरफ आते हैं, और सबसे पहली चीज़ होती है यार किसी भी कार में, ये आप यहाँ जब ऐसे बैठोगे तो सिटिंग पोजीशन अच्छी है, हेडरूम भी ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको जो सनरूफ रहता है, तो अगर पूरा पैनोरामिक सनरूफ रहता है वो यहाँ तक आता है, और वैसे भी ये पोर्शन आपको चाहे पैनोरामिक सनरूफ हो या नॉर्मल ये वेरिएंट है इलेक्ट्रिक सनरूफ वाला, तो भी ये आपको ऐसा पोजीशनिंग यहाँ दी गई है कि थोड़ा और हाइटेड आदमी भी रहेगा तो उसको बैठने में यहाँ दिक्कत नहीं होगी। सीट यहाँ पे आपको 60-40 मिलती है, लेकिन जो बीच का ये पोर्शन है ये थोड़ा सा फ्लैट रखा गया है ताकि 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकें। इसमें आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता है, केवल ये दोनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। साथ ही यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट का माउंट मिलता है। तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट मिल रही है।
साथ ही डोर्स की बात करें तो डोर्स में आपको वही टू टोन का डोर्स मिल रहा है जैसे आगे देखने को मिला था। एक बॉटल होल्डर है, साथ में पीछे का भी स्पेस दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पीछे दोनों सीट्स के पॉकेट आपको दिया गया है। बीच में भी कोई खास हम्प नहीं है, थोड़ा सा हम्प है। जैसे मैं 3 पैसेंजर्स के लिए बोल रहा हूँ तो आराम से 3 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा ये बैक पैसेंजर्स के लिए बोलेंगे तो आपको रेयर में एसी वेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। थोड़ा सा पतला स्पेस है, चौड़ा नहीं है। मोबाइल आ जाएगा लेकिन ऐसा है कि एक ही मोबाइल आएगा। साथ ही सी टाइप का एक पोर्ट मिल रहा है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट का आपको मिल रहा है जो कि 120 वॉट सपोर्ट करेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको येलो लाइट मिल रही है। थोड़ा सा ये पोर्शन इसका हिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि मैंने जैसे ही प्रेस किया ना, ये देखो आप पूरा ऐसा हिल रहा है। ये थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत थी। हो सकता है आने वाले जब और प्रोडक्शन हो तो इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। बाकी जो ग्रैब हैंडल्स और इन सब की क्वालिटी फिट एंड फिनिश वाइज तो अच्छा है। यहाँ कोई कर्टन्स शेड जैसा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो भाई इंजन की बात करें तो क्योंकि ये डीजल वाला वेरिएंट है, आपको टर्बो डीजल इंजन इसमें ऑफर किया जाता है। साथ ही 1.5 लीटर का डीजल इंजन होता है, 115 हॉर्स पावर मिलता है और 300 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं अगर पेट्रोल में नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात करें तो 114 bhp मिलता है और 200 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं जो इसका टर्बो पेट्रोल वाला इंजन है उसमें आपको 130 हॉर्स पावर मिलते हैं और 230 Nm का टॉर्क मिलता है। तो ओवरऑल इंजन में कोई शिकायत नहीं है और इंजन काफ़ी साइलेंट है। चला के भी हम आपको दिखाते हैं। तो भाई अब ड्राइव करके देखते हैं। पहली चीज़, बैठते ही स्टार्ट करने पे स्टीयरिंग लाइट है, क्लच भी काफ़ी सॉफ्ट है। गियर लगाते हैं तो गियर का भी प्ले ठीक है और डीजल इंजन के हिसाब से स्मूथ है। पिकअप भी काफ़ी, यार डीजल इसीलिए मुझे इंजन पसंद आता है भाई। पिकअप भी आपको अच्छा दे रहा है और चलाने में भी बिल्कुल शिकायत नहीं है। जो इंजन है काफ़ी साइलेंट है। स्पीड में मोड़ रहे हैं तो अच्छा, ग्रिप अच्छी है। वही सस्पेंशंस को भी थोड़ा सा रिट्यून किया गया है ताकि जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर रहे। और ये देखो आप, कट और टर्निंग रेडियस में तो ऐसी कोई शिकायत पहले से भी नहीं थी महिंद्रा 3XO में। वहीं ये देखो अच्छा खासा ब्रेकर है, इस पर भी जंप करते हैं तो अच्छा है। सस्पेंशन वाइज थोड़ा सा मुझे लग रहा है पहले से जो रिट्यून किया गया है वो बेटर ही हुआ है। तो ये देखो, ये भी एक अच्छा खासा बड़ा ब्रेकर है लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होता है। तो ये देखो, ये भी एक ब्रेकर आया, ये भी मैंने जंप किया तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी बम्प कर जा रही है या किसी तरह का थड की कोई आवाज़ आ रही है। ये भी एक ब्रेकर आ गया भाई। देख लो, ये सस्पेंशन ये एकदम आराम से स्मूथली क्रॉस कर रहा है। तो ठीक है, चलने में, राइड क्वालिटी में, इंजन वाइज, गियर वाइज कोई ऐसी शिकायत मुझे नहीं लगी। जिस हिसाब से ये डीजल इंजन है 20+ kmpl की माइलेज देगा। तो भाई ये हो गई बात महिंद्रा XUV 3XO की और इस मिड वेरिएंट की यानी MX3 Pro की। अब आप बात आती है दोस्तों वैल्यू फॉर मनी की। तो भाई जो इसका MX3 वेरिएंट है यानी इससे जो नीचे वाला वेरिएंट है वो मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है क्योंकि MX3 Pro में क्या ऐड हुआ है, केवल ये LED DRL LED हेडलैम्प्स और आपको पीछे कनेक्टेड टेल लाइट, साथ ही व्हील कवर। इसके लिए आपसे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। अगर ये 50,000 आपको लगता है कि भाई ये लाइट मुझे कंपनी फिटेड ही लगवानी है क्योंकि आफ्टर मार्केट भी ये सारी चीज़ आ जाएगी, लेकिन आपको लगता है ये कंपनी फिटेड ही रखनी है इसकी लाइट्स, हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, तो आप इस वेरिएंट पे जा सकते हैं। नहीं तो आपको जो इसका MX3 वेरिएंट है, क्योंकि उस वेरिएंट में जो बेस वेरिएंट से इसका जो वेरिएंट लाइनअप है, MX1 आता है वो सिर्फ पेट्रोल में आता है, MX2 वेरिएंट आता है वो डीजल से शुरू होता है, लेकिन जो MX3 है उसमें एक अच्छा खासा अंतर आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़, आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्टिव मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो लेकिन आपको वायरलेस मिलता है, एप्पल कारप्ले वायर्ड मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद मुझे लगता है कि जो इसका MX3 वेरिएंट है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि आपको कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा, MX3 या MX3 Pro। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।